नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक धार्मिक कार्यक्रम में ले आए हैं और ये है श्रीमद् भागवत कथा। श्री पंकज शास्त्री जी महाराज द्वारा कथा की जाएगी। ये श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव है और सामने हॉल में मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने हॉल में ये हो रही है। तो अभी हम चलते हैं हॉल की ओर और उसके पहले हमको चप्पलें उतारनी पड़ेंगी। तो निःशुल्क चरण पादुका स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है। आप भी यहाँ आएंगे, अगर अभी ये चलेगा तो आप भी यहाँ आएंगे तो ये देख लीजिए व्यवस्था क्या क्या है। चरण पादुका स्टैंड, रथ यात्रा महमूदगंज रोड स्थित श्री श्रृंगेरी मठ में ये कथा हो रही है। भैया ये रखो जरा, कुछ नंबर दोगे क्या टिकट? तो कहाँ रख रहे हो, दिखा दो। यहीं रहेगा ना? तो अब हम चलते हैं हॉल की तरफ, यहाँ पर कि श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और प्रसाद का भी काउंटर सामने दिख रहा है। अच्छी व्यवस्था है, मतलब मानना पड़ेगा कि आयोजन कर्ता जो हैं अत्यंत दक्ष हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। इधर हम देखते हुए चल रहे हैं सामने क्या क्या है। तो ये देखिए, ये प्रसाद का बना है काउंटर। प्रसाद देखिए, यहाँ पर लिखा है ना प्रसाद, मेरे बाएं तरफ देखिए, इधर लिखा है ये प्रसाद। तो प्रसाद जो है इस तरफ है, यहाँ प्रसाद इधर है और पीछे जो है ये हॉल है। हम चल रहे हैं अभी, बहुत ही रमणीक परिसर है ये। बेटा ये प्रवचन ऊपर हो रहा है सामने वाले हॉल में? अच्छा ठीक है, तो ये देखिए सामने वाले हॉल में है प्रवचन। अब हम चलते हैं वहाँ। ये मुख्य हॉल जो है, यहाँ पर भक्तजनों के लिए ठहरने की पूरी व्यवस्था है और ये अब हम चल रहे हैं। सामने पंडाल बना हुआ है, पंडाल में प्रवचन चल रहा है। ये देखिए पंडाल हमारे पीछे, इधर देखिए, ये जो पंडाल है इसमें प्रवचन चल रहा है। तो ये पंडाल में हम चलेंगे और वहाँ पे फिर हम आपको दिखाएंगे जो प्रवचन करता है उनका विवरण देंगे और आपको दिखाएंगे पूरा। दैत्य वंश का विनाश करने वाले हमारे प्रभु हैं रघुनंद। रघुवंश के वो लाल हैं, आनंद कंद, सारे विश्व के जीवों को आनंद। और वो है रामचंद्र, कौशल चंद्र, दशरथ नंदन। दशरथ जी के लाल हमारे प्रभु हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, सिर श्लोक में हमारे प्रभु के श्रृंगार का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। कैसा श्रृंगार हमारे प्रभु का है? तो सिर मुकुट, सिर पे मुकुट विराजमान, सिर मुकुट कुंडल। हमारे प्रभु सुवर्ण के रत्न जड़ित कुंडल धारण किए हैं।
तिलक चारु, मस्तक पे महाराज बड़ा पवित्र सुंदर तिलक विराजमान हमारे प्रभु के। उदार अंग विभूषणम, जो आभूषण प्रभु पहने हैं वो बड़े उदार प्रकृति के आभूषण है महाराज, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। आजान भुज, प्रभु की जो भुजाएं हैं वो घुटनों से नीचे तक लटकती हैं महाराज, ये बड़े सौभाग्य का चिन्ह होता है। सर चाप धर, कंधे पे महाराज धनुष लटका है, बाणों का तर्कस है। जरा उस स्वरूप का कल्पना तो करिए। संग्राम जित खर दूषणम, और खरदूषण जैसे राक्षसों को संग्राम में वध करने वाले हमारे प्रभु श्री राम हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं और वो है रामचंद्र, कौशल चंद्र दशरथ नंदन। दशरथ जी के लाल हमारे प्रभु हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारा, उदार अंग विभूषण, आजान भुज सर चाप धर, श्लोक में हमारे प्रभु के श्रृंगार का वर्णन किया है तुलसीदास जी। कैसा श्रृंगार हमारे प्रभु का है तो सिर मुकुट, सिर पे मुकुट विराजमान, सिर मुकुट कुंडल, हमारे प्रभु सुवर्ण के रत्न जड़ित कुंडल धारण किए हैं। तिलक चारु, मस्तक पे महाराज बड़ा पवित्र सुंदर तिलक विराजमान हमारे प्रभु के। उदार अंग विभूषणम, जो आभूषण प्रभु पहने हैं वो बड़े उदार प्रकृति के आभूषण है महाराज, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। आजान भुज, प्रभु की जो भुजाएं हैं वो घुटनों से नीचे तक लटकती हैं महाराज, ये बड़े सौभाग्य का चिन्ह होता है। सर चाप धर, कंधे पे महाराज धनुष लटका है, बाणों का तर्कस है। जरा उस स्वरूप का कल्पना तो करिए। संग्राम जित खर दूषणम, और खरदूषण जैसे राक्षसों को संग्राम में वध करने वाले हमारे प्रभु श्री राम हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इत बदत तुलसी वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। कैसे हमारे प्रभु हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। और किस किस को? शंकर, हमारे महादेव को आनंद देने वाले राम जी हैं। शेष, शेष जी को आनंद देने वाले राम जी हैं। और मुनि मन रंजनम, संतों के हृदय को आनंद देने वाले हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय। हम सभी काशीवासी प्रभु से प्रार्थना करें, मम हृदय कंज निवास को। हे राम जी, जो शोभा आपकी हमने अभी सुनी है, इस शोभा को लेके मम हृदय कंज निवास करो। हे राम जी, हम सभी के हृदय में निवास करो प्रभु। हम आवाहन करें प्रभु का। कामादि खल दल गंजनम, काम क्रोध लोभ मोह मद मान ईर्षा अहंकार का विनाश करने के लिए हमारे राम जी हमारे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान होए और हम सबका कल्याण करें महाराज। यही आज की कथा का फल है। और बड़े मंगलमय समय में हम लोग प्रभु राम की लीला गा रहे हैं महाराज। पहले हम लोग जब अयोध्या जाते थे भगवान का दर्शन करने तो महाराज बड़े अश्रु बहते थे। हमारे प्रभु टेंट में विराजमान और आज ये मंगलमय समय आया हमारे भारतवासियों के लिए,
कि प्रभु बड़े सुख से विराजमान हैं। और कल ही सूचना मिली, आप सबको मालूम होगा कि प्रभु श्री राम किस दिन मंदिर में विराजमान होंगे। 2023 में मकर संक्रांति के दिन हमारे प्रभु, ये सूचना भी हमारे जीवन को धन्य करने वाली है कि हमारे श्री राम मंदिर में महाराज विराजमान होंगे। तो आइए प्रभु श्री राम के चरित्र को अनंत है। और एक बार भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लूं अभी कि आज थोड़ी सी देर होगी, क्योंकि अभी तो रामचरित्र ही नहीं हुआ, फिर कन्हैया का। और भैया आयोजक मंडल बैठ जाइए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप खड़े रहेंगे तो हमको लगेगा कि कोई इशारा आ रहा है, नहीं, बैठ जाइए, केवल फोटोग्राफर खड़े रहे बस। तो महाराज थोड़ी सी देर होगी, चलेगा ना। देखो बेईमानी नहीं होनी चाहिए कि हमको धोखे में रखियो, आप लोग पीछे से निकल जाओ। एक बार ध्यान रखना, आज जो नंद महोत्सव छोड़ के गया, समझो उसने अपने सौभाग्य का त्याग किया है। अरे घर में जाके पतिदेव थोड़ा सा सुनाएंगे ही तो सही, कोई तीर नहीं चलेगा। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जब कभी माताएं लेट से घर पहुंचती हैं तो पतिदेव 2-4 बात सुनाते हैं तो चुपचाप सुन लेती हैं, और सुबह जब होती है तो पता है मुझे सारी चीज। हाँ, हम कोई जंगल से नहीं आए हैं। हाँ, और क्या है? तो श्री राधे, देखिए ऐसे कन्हैया नहीं आएंगे। हमने पहले ही कहा था कि मन सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। और राधे के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वारे पे दौड़े, कब आएंगे? जब तुम राधे नाम का गान करोगे। और ऐसे नहीं, श्री राधे अभी नहीं था, ये सेकंड क्लास की बात है। एक बार और, श्री राधे अब आए वो आनंद। हाँ, तो महाराज एक सूचना और दे दें आपको छोटी सी, फिर नंद महोत्सव की लहर में वो रह जाएगी कि कल जो हमने ब्रज यात्रा की यहाँ घोषणा की है, तो पहले तो बहुत से लोग कार्यालय पहुँचे कि भाई हमें भी ब्रज में जाना है, हमें भी ब्रज में जाना है। ब्रज यात्रा का 4 दिन का कार्यक्रम है, 29, 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, यानी पुराने साल का विराम भी वहाँ होगा और नए साल का आगमन भी ब्रज में होगा। बड़ी मंगलमय यात्रा का आयोजन हो रहा है। आप काशी वासियों के निवेदन पे तो 2 मिनट की बात है, बताना जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज कल हमने घोषणा करी, तो लोग बोले महाराज फ्री में तो हम लोग नहीं आएंगे, भाई हम तो ब्राह्मण का पैसा खर्च कराएं, तो हम कुछ ना कुछ सेवा दे के आएंगे। आपकी ये बात भी स्वीकार, पर आप आइए तो सही। तो उसके लिए भी हमने सेवा राशि निश्चित कर दी है। आपके वहाँ रहने की व्यवस्था, आपके भ्रमण की व्यवस्था, आपके भोजन की व्यवस्था और आपके उत्सवों की व्यवस्था वो पूरी हमने निश्चित कर दी है। आप कार्यालय का संपर्क करेंगे ब्रज में जाने के लिए तो आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। बाकी एक निवेदन मेरा है, और ये निवेदन मैं हृदय से आपसे कर रहा हूँ, काशीवासी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल शेखर ट्रैवल प्लस ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशंस के लिए दबा दीजिए। सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियोस को अपने सभी ग्रुप्स में व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मेल, जो भी माध्यम है सबसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए।